कल के बजट में आप 10 में से कितने नंबर दोगे? 2 3 6 4 सिर्फ मैं अपना खुद का बोलूँ तो 10 में से 2 भी नहीं दूंगा। सभी की मजबूरी ऐसी हो गई कि सभी लोन लेना चाहते हैं। अच्छा खासा पैसा लगा है शिवांगी का मार्केट में। मेरे लिए डिस्पॉइंटिंग है कि ऑलरेडी हम टैक्स तो दे ही रहे थे स्टॉक्स पे, फिर उसके बाद हम फिर 12% और दे रहे हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि मिडिल क्लास का आदमी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, पहले इनकम टैक्स भरे और फिर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करे, उस पर जीएसटी भरे। मैं कहाँ जाऊँ, मतलब मैं पैसे बचाऊँ तो कहाँ से बचाऊँ? अब मैं टूथब्रश से लेके हर चीज़ में मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। एंड ओवरऑल ये देख कर के यही समझ में आता है कि मिडिल क्लास इज़ नॉट द रियल वोट बैंक फॉर दिस गवर्नमेंट। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। सो कल निर्मला सीतारमण जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने मोदी गवर्नमेंट 3.0 का पहला फुल बजट प्रेजेंट कर दिया है, जिसमें उम्मीदें तो बहुत सारी की जा रही थी, लेकिन ऐसा मानना है, बहुत सारे लोगों का मानना है, आम जनता का मानना है कि इस बजट में उनको बेसिकली ठेंगा दिखा दिया गया है। खास तौर पर टैक्स पेयर को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन टैक्स पेयर के लिए उतनी कुछ खास अनाउंसमेंट्स हुई नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। न्यू टैक्स रिजीम की हम लोग बात करें तो उसमें थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो लिमिट थी उसको 50,000 से 75,000 कर दिया गया है। इसके अलावा और क्या कुछ बदलाव हुए हैं न्यू टैक्स रिजीम में, एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग बाकी के लोगों से भी बात करेंगे। सो देखिए, 3 लाख रुपए तक है जो टैक्स का है वो है 0। उसके बाद 3 से 7 लाख रुपए तक 5% है, जो कि पहले 3 से 6 लाख रुपए तक का था। इसके बाद 7 से 10 लाख पे है 10%, जो कि पहले 6 से 9 लाख था। उसके बाद 10 से 12 लाख तक 15%, जो कि पहले 9 से 12 लाख था। 12 से 15 लाख तक 20% है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। और उसके बाद आप सभी को पता है जो 15 लाख से ऊपर है जिनकी इनकम, उनके ऊपर लगता है 30%। सो अब आप देख रहे हैं वन इंडिया का गुड रिटर्न्स का न्यूज़ रूम देख रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे सैलरीड क्लास लोग हैं, टैक्स पेयर हैं। तो हमने सोचा क्यों ना अपने ही ऑफिस के लोगों से, सैलरीड क्लास लोगों से जानते हैं कि वो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के बजट से जो इनकम टैक्स के ऊपर अनाउंसमेंट हुई है उससे कितना कुछ खुश हैं। कल जो निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंसमेंट की है, ओल्ड में तो उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, नए में उन्होंने थोड़ा बहुत चेंजेस किए, माइनर चेंजेस किए हैं। क्या लगता है सर, कैसा रहा कल का बजट इनकम टैक्स के लिहाज? कल के बजट का सवाल है तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार जो है वो चाहे वो कोई भी इनकम ग्रुप क्यों ना हो, उनमें जो एक सेविंग्स की टेंडेंसी है, जो हिस्टोरिकली इंडियंस की इनेट टेंडेंसी रही है, आप हमेशा देखेंगे, आप अपने अगर बुजुर्गों से बात करें, बड़ों से बात करें, माता पिता से बात करें, दादा दादी से बात करें, तो हमेशा एक फोकस रहता है कि आप सेव करें। लेकिन जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें अगर नज़र दें तो जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं उससे आपको कोई टैक्स रिलीफ नहीं मिलता है, और उसी न्यू रेजिम में ही थोड़े बहुत परिवर्तन किए जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में न्यू टैक्स रेजिम विल बी द थिंग टू गो फॉर, और उस वजह से जो एक छूट की बात होती है वो एकदम बेमानी ही रह जाती है। और जहाँ तक आपके इन्वेस्टमेंट्स का सवाल है, अगर उससे कोई टैक्स बचत होती तो बहुत बेहतर होता, जो अभी नहीं नज़र आ रहा है। जो आपकी पूरी सैलरी है वो टैक्सेबल ही ब्रैकेट में आती है, तो मुझे लगता है इस पर कुछ किया जाना चाहिए था। मैं अफसोस ही जताऊंगा कि ऐसा कुछ किया नहीं गया। जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं उनके भी जो रिटर्न्स होते हैं वो भी अभी टैक्सेबल दायरे में आते हैं, तो टैक्स लगने के बाद वो सेविंग्स रेट से भी नीचे चले जाते हैं। तो ये एक और चीज़ थी जिस पर मुझे लगता है कि काम किया जाना चाहिए था। कल के बजट में आप 10 में से कितने नंबर दो? 2 देखो, कॉमन मैन के लिए तो मैं बोलूँगा, अगर जैसे मैं नेक्स्ट न्यू रिजीम में मैंने अभी लास्ट ईयर ही अपने आप को शिफ्ट किया है, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत जो फ़ायदा होगा वो तो होगा, बट लेकिन जो ओल्ड रिजीम है उनको भी फ़ायदा होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। तो उसकी वजह से मैं इसको 7 रेट करूँगा। बजट सैलरीड क्लास के लिए तो 10 में से 3। देखिए, 10 में से नंबर देना तो ऐसा कुछ एग्जैक्ट नंबर तो है नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि बैलेंस बजट है। टिपिकली अगर पूछा जाए तो मैं 6-7 दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। 10 में से मतलब इट डिपेंड्स ऑन वेदर यू कम इन व्हाट टैक्स स्लैब बेसिकली। सो मतलब अकॉर्डिंग टू मी, फॉर द पीपल जो जिनकी अभी इनकम कम है या वो कम मतलब नीचे वाले टैक्स स्लैब में आते हैं, उनके लिए तो बेनिफिशियल था, बट फॉर द पीपल हु आर अर्निंग मोर तो उनके लिए नेग्लिजिबल ही 3 6 4 ओवरऑल देखा जाए, लाइक जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको कितना बेनिफिट होने वाला है एंजल टैक्स को क्योंकि खत्म तो उस पर्पस से मैं बोल रहा हूँ 10 out of 6। बट अगर अदरवाइज अगर सिर्फ इनकम टैक्स का देखा जाए तो हाँ,
उसके लिए तो 10 में से 2 भी बहुत ज़्यादा होगा। सर आपको क्या लगता है ओल्ड टैक्स ज़्यादा बेहतर है या फिर न्यू टैक्स रेजिम? देखिए मैं पर्सनली अगर कहूँ ये वेरी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि जो मुझे सही लगता है वो आपको भी सही लगे या दर्शकों को सही लगे, लेकिन अगर आपने ATC, ATD, बच्चों की स्कूल फीस, PPF, BPF और अन्य मदों में अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो उसके जो रिटर्न है या फिर आप जो HRA अगर क्लेम करेंगे तो उससे आपको टैक्स में छूट मिलती है। अगर आपकी जो टोटल इनकम जो होती है, जो आपकी इन हैंड सैलरी होती है, वो पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाती है न्यू टैक्स रेजिम में, लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम में उसकी संख्या कम हो जाती है और कम पैसों पर आपको टैक्स देना पड़ता है। देखो मैंने तो काफ़ी पूछने के बाद अपने CA से और भी लोगों से, अपने फ्रेंड से पूछने के बाद तो मैं न्यू टैक्स रेजिम में शिफ्ट हुआ। लेकिन उसमें तो कोई इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा नहीं है, तो जैसे मुझ जैसे थोड़ा सा जो लोग इतना इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करते हैं उनके लिए कि वो ठीक है कि हाँ उसमें इन्वेस्टमेंट आपको शो नहीं करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि सूनर और लेटर सबको न्यू टैक्स रेजिम पे शिफ्ट करना ही होगा। हाउएवर इसमें तो बदलाव ही नहीं हो रहे ओल्ड टैक्स में तो। हाउएवर इस साल तो मैं ओल्ड टैक्स रेजिम में ही फाइल करूंगा। तो ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रेजिम की बात करेंगे तो मुझे लगता है ओल्ड वाला अभी भी बेटर है। आई फील द ओल्ड वन बिकॉज हाँ, प्लस अभी टैक्स रेट्स नेचुरली बढ़े ही हैं ऑब्वियसली, मतलब इनकम ग्रुप्स के लिए, तो ओल्ड वन इज़ बेटर। नहीं, इसमें तो मुझे दोनों में ही कुछ खास चेंजेस है नहीं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं है कि हाँ मेजर चेंजेस तो हुए नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मतलब एक तो था कि हाँ ठीक है कुछ कम करते तो फ़ायदा था, जब कम हुआ ही नहीं तो फिर कुछ ऐसा अनाउंसमेंट्स हुई नहीं है। See, what I was feeling that there will be some relief for the common people, but to be honest, I can't see any exemption in terms of tax and all. मुझे ओल्ड रेजिम ज़्यादा बेनिफिट लग रहा था क्योंकि उसमें बहुत सारे रिम्बर्समेंट होता है, हम टैक्सेस को सेव कर सकते हैं हमारे पास, जैसे किसी को होम लोन लेना हो या और बहुत सारी चीज़ें। ऐसे तो ओल्ड टैक्स अच्छा है हमारे लिए तो अभी फ़िलहाल, क्योंकि जैसे मैंने होम लोन लिया या फिर और कुछ लिया तो उसमें कुछ बेनिफिट मिल जाता है, बट ऐसे जिसके पास कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है, जैसा कोई लोन वगैरह नहीं चल रहा है, तो उसके लिए न्यू टैक्स या फिर 7 लाख तक की, हाँ वो ज़्यादा बेटर है। Old tax better hai. Those are like investing multiple things, so we can cover it the old tax regime, but new tax regime only for जो लिमिटेशन है वही हम कर सकते हैं। मतलब कुछ नया लाए तो ऑब्वियसली न्यू टैक्स ही ज़्यादा बेहतर है। लेकिन पुराने वाले में तो इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा मिलता था। इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा मिलता था, बट इसमें थोड़ा सा टैक्सेशन रिलीफ भी तो मिला है ना पीपल्स को। मेरे ख्याल से कोई खास परिवर्तन या कोई खास चेंज हुआ नहीं था। इट वाज जस्ट अबाउट चेंजिंग द नंबर्स। अभी इफ दे आर टॉकिंग अबाउट दैट 3 लाख से कम की सैलरी तक आपको टैक्स नहीं देना है। सो आप ये देखो कि हमारे देश में गरीब कौन है, व्हाट इज़ द बेसिक इनकम ऑफ अ पर्सन। तो उसके हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो वी शुड रियलाइज़ कि हमारे कंट्री में पहले तो जो BPL लाइन है उसको पहले फिर से रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। और टैक्सेस की जब हम बात कर रहे हैं तो देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल जो कि ओल्ड टैक्स स्कीम को उन्होंने छोड़ा है। मोस्ट ऑफ अस आर टेकिंग लोन्स। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ग्रो और कितनी सारी कंपनीज आ रहे हैं वो आर आस्किंग कि आप लोन लो। तो सभी की मजबूरी ऐसी हो गई कि सभी लोन लेना चाहते हैं। नाउ दे आर ऑल्सो आस्किंग कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, हर जगह इन्वेस्ट करो, बट दे विल चार्ज यू ऑन द कैपिटल गेन, बट इफ़ वी आर मेकिंग एनी लॉसेस दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अबाउट इट। तो हर तरह से टैक्स, तो दिस इज समथिंग विच शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने पर भी टैक्स को बढ़ा दिया गया। एग्जैक्टली। सो मैं कहाँ जाऊँ, मतलब मैं पैसे बचाऊँ तो कहाँ से बचाऊँ। मैं टूथब्रश से लेके हर चीज़ में मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। एंड ओवरऑल ये देख कर के यही समझ में आता है कि मिडिल क्लास इज नॉट द रियल वोट बैंक फॉर दिस गवर्नमेंट और फॉर एनीवन। काफ़ी हार्श रियलिटी थी, लेकिन आई थिंक रियलिटी है कि ऑलरेडी सारी चीज़ों के ऊपर टैक्स दिया जा रहा है। ऊपर से कल इनकम टैक्स में बदलाव के नाम पे, क्योंकि उम्मीद तो ये की जा रही थी कि जो 10 लाख तक की इनकम है उसको टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। ओल्ड टैक्स में तो कोई बदलाव नहीं किया गया। आपको लगता है कि इस रेजिम में कोई बदलाव किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए था। इतने सालों से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हर साल के बजट में यही होता है कि लोग चाहते हैं कि भैया, सबसे ज़्यादा जो बात होती है लोगों को ये फ़र्क नहीं पड़ता है डिफेंस बजट क्या हो रहा है, ये बजट क्या हो रहा है, क्योंकि उससे उनकी जेब पे इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको अपने मतलब सैलरी में क्या उनको क्या बचेगा, ठीक है, टैक्स पे क्या कम उनको देना कितना कम टैक्स देना पड़ेगा, वही उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। यानी कि अभी भी उम्मीद है कि अगले साल कर सकती है। आपको लगता है करेगी अगले साल?
देखो डिपेंड करता है, सरकार जब करती, जब इलेक्शन के पास होती है, वही उनका भी फ़ायदा होता है उसमें, तो तभी करती है सरकार। नहीं, उसका फ़ायदा तो हम लोगों को कुछ मिलना है नहीं। इनफैक्ट जो तब्दीली की गई है वो भी बहुत मामूली है। पहले 3 से 6 लाख शुरुआती टैक्स स्लैब था, अब उसको 3 से 7 कर दिया गया है, प्लस स्टैंडर्ड डिडक्शन में 25,000 बढ़ाया गया, तो उसका कितना ही बेनिफिट ट्रांसलेट होगा एक्चुअली, ये तो बस समझने की ही बात है। तो सैलरीड क्लास के लिए दरअसल निराशा ही है, न केवल टैक्स स्लैब के मामले में, बल्कि आप होम लोन पर भी देखो तो कुछ भी ऐसा प्रोत्साहन नहीं है होम लोन के लिए। ऊपर से जो अर्बन इन्फ्लेशन रेट है वो भी 9.5% के ऊपर है मेरे ख्याल से। तो इन सभी चीज़ों को मिला करके स्पेशली जो अर्बन मिडिल क्लास है या अर्बन सैलरीड क्लास है, उसके रास्ते मुश्किल हैं। सो टैक्सेस को बढ़ाना तब माना जाए जब आप दूसरी चीज़ों में टैक्सेस नहीं ले रहे। हम तो पानी भी खरीद रहे हैं तो उसमें हम टैक्स दे रहे हैं, तो फिर इतना भी हमें मत लूटो कि एक दिन यहाँ पे एक बड़ा विद्रोह हो जाए और लोग परेशानी हो जाए टैक्सेस से। टैक्स का देखोगे अगर आप, तो एक्चुअली समझ आपको सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि तुम्हारे इजी कर दिया ना, क्योंकि अनाउंसमेंट तो कुछ करी ही नहीं, मिला ही नहीं कुछ। हाँ, मतलब मोर और लेस बात वही है। अब जैसे आई वॉज रीडिंग, मैंने कल जब कवर भी हम लोग कर रहे थे तो उसमें हमने देखा कि नए टैक्सेज में 5% का 3 to 7 लाख के ऊपर हम लोगों ने टैक्स किया है। लेकिन अब मैं उसको फिर से जब उसको करने गया, देखने गया, तो उसके बाद आया कि मोस्ट ऑफ देम कैन गेट रिबेटेड। तो हाँ, मतलब मोर और लेस बात वही है। और जब बात आती है हमारी मिडिल क्लास के ऊपर, जो कि हम लोग हैं, हम लोग का भी अगर देखा जाए तो वी आर राइट नाउ बिल्डिंग अप। हमारे को अभी लोअर क्लास ही हम लोग अपने आप को मानेंगे और हमें ऊपर तक जाना है। सो सेविंग क्या हो रही है अपन लोग को अभी भी नहीं समझ आ रहा है। डेफिनेटली वो होना ही चाहिए था। मतलब अगर आप डिडक्शंस आपने बढ़ा दिया तो नेचुरली अगर आपने टैक्स रेट इंक्रीज़ किया तो ओल्ड टैक्स रिजीम जो ऑप्ट करेंगे उनके लिए भी थोड़े बहुत बेनिफिट्स तो अनाउंस करने ही चाहिए थे। अगर आप निवेश करने की सोच भी रहे हैं तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको पता ही होगा कैपिटल गेन्स को बढ़ा दिया गया है। लॉन्ग टर्म में 12.5 कर दे, जो कि पहले 10% था। शॉर्ट टर्म में जो कि पहले 15 था, उसको 20% कर दिया है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि एक तरीके से टैक्स में ऐसा कोई राहत नहीं दी गई है, ठीक है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नामात्री बढ़ाया गया, 25,000 का सिर्फ फ़ायदा दिया गया है। ऊपर से जो हम निवेश कर रहे थे उसके ऊपर भी टैक्स को बढ़ा दिया गया है, तो इसको आप किस तरीके से देख? देखो, एक तरफ से देखा जाए, अगर जो न्यू एंट्री करना चाहेंगे, लाइक म्यूचुअल फंड में जैसे कोई इन्वेस्ट कर रहा है या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो डर जाएंगे ऑब्वियसली। पहले कम था, अब और ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो उनके ऊपर एक वो हो जाता है ना कि मेरा प्रॉफिट होगा कि नहीं, यार इतना ज़्यादा मैं टैक्स पे कर दूंगा, फिर मेरा प्रॉफिट क्या होगा। तो अगर वो पहले से ही डर जाएगा तो फिर वो इन्वेस्ट ना करे उसमें, या फिर वो इंटरेस्ट ही ना ले। तो ऐसे जो नए यूथ आना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट में या इन सब चीज़ों में पार्ट लेना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। हालांकि इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा डेफिनेटली देना चाहिए, लेकिन फिर अभी जो ओल्ड टैक्स रिजीम में एटीसी इतना डीक्लटर्ड है, उसको भी क्लीन अप करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें बहुत उलझी हुई हैं, तो इसकी साफ सफाई भी ज़रूरी है। जो डिडक्शन हो, जो रिबेट हो, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और क्लीन हो। किसी को ब्लैक मनी छुपाने की जगह ना मिले इसमें, ऐसा भी रहना चाहिए। एक्चुअली मेरे लिए एज अ यूथ मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग ये है कि जो कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया है ना, कि लाइक हम अच्छा खासा पैसा लगा है शिवांगी का मार्केट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ पे, तो उसमें हमारा जो प्रॉफिट है उसमें हम 12% गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो मतलब मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग है कि ऑलरेडी हम टैक्स तो दे ही रहे थे स्टॉक्स पे, फिर उसके बाद हम फिर 12% और दे रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से तो सही नहीं हुआ है। उसका ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैक्स बढ़ाना कोई उनको बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। नो डाउट होगा, कलेक्शन होगा, टैक्स कलेक्शन। उसमें सबसे बड़ी वजह ये रही ना कि एफएनओ में जो ट्रेड जो रिटेल हैं, जो हमारे घरेलू इन्वेस्टर्स हैं, उनका पैसा बहुत लॉस हो रहा है। आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। और 10 में से तकरीबन 9 ऐसी डील्स हैं। इवन जो स्टॉक मार्केट की सेबी की चीफ हैं बुच, उन्होंने भी ये बात ही बताई। उसकी वजह ये है कि जैसे अब जो सेविंग है एफडी में, जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट टूल्स है, उनको लेकर जो पहले थे, जैसे एफडी हुआ या घर पे रखते थे पैसे, अब बहुत सारे
जो निवेशक हैं वो किसी और के जैसे स्टॉक मार्केट के रिटर्न को देखकर, बूम को देखकर अब वो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले टूल्स पे निवेश कर रहे हैं। तो सरकार जो इनके रिस्क को, निवेशकों को जो ये रिस्क में लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं इस पे बड़ा टैक्स, हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है, इस फैसले को आप सही हाँ ये सही है, क्योंकि अगर हम इसे मोड़ेंगे नहीं, देखिए आप अगर अभी जो Q1 के रिजल्ट चल रहे हैं, HDFC बैंक के मैनेजमेंट का ये कहना है कि हमारे लिए एडवांसेस को लेकर दिक्कतें हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसी दिशा में है, इन्होंने पहले भी संकेत दिया था इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में भी, और जो CB ने पहले ही बोला था। तो ये पहले से अनुमान था कि बाजार के लिहाज से जो टैक्सेस बढ़ने वाले हैं वो बढ़ेंगे। ऑफिस में हम लोगों ने इस फॉक्स पॉप को इसीलिए रखा था क्योंकि सारे के सारे लोग सैलरीड क्लास हैं, आप तक न्यूज़ दिन भर पहुंचाते हैं, लेकिन ये क्या सोचते हैं, टैक्स के ऊपर इनका क्या कुछ मानना है, बजट को लेकर इनकी अपनी क्या कुछ ओपिनियन है। क्योंकि जो कल का टैक्स हुआ है, अनाउंसमेंट्स हुई हैं, वो एकदम से वो निराशाजनक है, क्योंकि लोगों को उम्मीदें बहुत थी, लेकिन उम्मीद के लायक कुछ हुआ नहीं है। ओल्ड टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है, न्यू टैक्स में बस थोड़े बहुत नंबर चेंज हुए हैं। तो अभी आपने सुना कि सैलरीड क्लास इस टैक्स से खुश नहीं है, और मैक्सिमम जो नंबर दिए गए हैं वो 6 या 7 बजट के लिए दिए गए। बहुत सारे लोगों ने तो टैक्स में जो नंबर दिए हैं कल के बजट को, वो एकदम 10 में से 2 नंबर दिए। वेल, आप कल के बजट को अगर हम इनकम टैक्स के लिहाज से देखें या सारी अनाउंसमेंट्स के लिहाज से देखें, तो आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और सारी अपडेट्स जानने के लिए आप गुड रिटर्न्स के साथ जुड़े रहें। फेसबुक पे अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।